हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 जून के करंट अफेयर्स तथा उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आज के सेशन के अंदर रहेंगी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मोनिका मेहता जी को जो है वो किस देश के अंदर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो मोनिका मेहता को हाल ही के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही के कुछ समय के अंदर जो है वो अनेक देशों के अंदर जो है वो भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे गायत्री कुमार जी को जो है वो हाल ही में ब्रिटेन के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। CB जॉर्ज जी को जो है वो कुवैत के अंदर, राहुल श्रीवास्तव जी को रोमानिया के अंदर, रवीश कुमार जी को फिनलैंड के अंदर और सुशील कुमार सिंघल जी को जो है वो पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल वलूरी जी को जो है वो हाल ही के अंदर गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम बात करें गूगल की स्थापना तो वो हो जाएगी सितंबर 1998 के अंदर। वर्तमान में गूगल के CEO हो जाएंगे सुंदर पिचाई जी, जो कि अल्फ़ाबेट के भी CEO हैं। इसके अलावा गूगल जो है वो अल्फ़ाबेट की पेरेंट्स कंपनी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के कैपिटल हो जाएगी ढाका। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो जाएगी हसीना शेख जी। और मुद्रा की बात करें तो वो हो जाएगी टका। इसके अलावा बांग्लादेश ने जो है वो हाल ही के अंदर जो है कोरोना ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर अभी जो है वो अम्फान तूफान का प्रभाव भी देखा गया था। बांग्लादेश के साथ जो है वो भारत ने अभी कुछ नए बंदरगाह के उद्घाटन किया है, जो कि उभयनिष्ठ बंदरगाह है, अर्थात कुछ ऐसे बंदरगाहों का उद्घाटन किया गया है जो बांग्लादेश और भारत दोनों जो है वो सम्मिलित रूप से जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो हाल ही के अंदर ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और इसके तहत जो है वो एक्सचेंज वेस्ट नामक एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। और इस प्रकार की कोई भी वेबसाइट लॉन्च करने वाला जो है भारत का यह पहला राज्य बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि कुछ फैक्ट्रियों या कंपनियों के द्वारा जो अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थ किए जाते हैं उनका किस प्रकार से जो है वो वैज्ञानिक निपटान किया जाए, उस उद्देश्य के साथ जो है वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही के अंदर नाबार्ड ने जो है वो असम राज्य सरकार को कितना ऋण देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 270 करोड़ रुपए जो है वो नाबार्ड असम राज्य सरकार को जो है वो ऋण देगी। इसके अलावा नाबार्ड ने हाल ही के अंदर कुछ अन्य और भी राज्यों को जो है वो ऋण दिए हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नाबार्ड ने हाल ही में जो है वो किस किस राज्य सरकार को कितना कितना ऋण दिया है। ये हमने पिछले कुछ सेशंस के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर आपने हमारे सारे सेशंस अटेंड किए हैं तो इसका जवाब जो है वो आप सरलता से दे सकते हैं। तो आपको आज बताना है कि नाबार्ड ने जो है वो हाल ही के कुछ महीनों में किस किस राज्य सरकार को कितना ऋण दिया है। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन के पर बात करें तो इसका किसके लिए यह ऋण दिया गया है, तो हाल ही के अंदर हम जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो है वो आर्थिक गतिविधियां जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो इसी के चलते जो है वो असम के किसानों को उनको सुचारू रूप से
आजीविका चलाने के लिए, आर्थिक गतिविधि को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो है वो नाबार्ड ने असम राज्य सरकार को ऋण दिया है, जिससे कि वहाँ की राज्य सरकार किसानों को जो है वो उचित दर पर ऋण उपलब्ध करवा सके और उन्हें जो आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है उसकी रिकवरी की जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें नाबार्ड के अध्यक्ष, तो जिनकी हाल ही के अंदर नियुक्ति हुई है वो है जीआर अर्थात गोविंदा राजुलू चिंटला जी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना ने जो है वो हाल ही के अंदर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली जो है वो विकसित की गई है। अगर बात करें ये किस प्रकार की प्रणाली है, तो यह स्वदेश के अंदर जो है वो विकसित की जाने वाली पहली प्रणाली है, जिसके तहत एयरबोर्न रेस्क्यू पोड, यह जो है वो एक व्हीकल का नाम है, जिसके जरिए जो है वो दूर दराज या ऊंचे क्षेत्रों के अंदर कुछ गंभीर कोरोना पेशेंट्स या अन्य बीमारी के पेशेंट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है आइसोलेटेड तरीके से। तो इस प्रकार से जो है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है वो इसका विकास या इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एयर चीफ मार्शल अर्थात वायुसेना के अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में हो जाएंगे राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, जिनके नाम पर जो है वो पहले राफेल विमान का नंबर भी दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की स्थापना, तो वो हो जाएगी 8 अक्टूबर 1932 को, और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और याद रखनी है कि जो ये डिवाइस या जो ये व्हीकल लॉन्च किया गया है इसका नाम अर्पित भी है, अर्थात एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो आपको बताना है कि किस राज्य के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर के अंदर जो है वो हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कि कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। अभी हम जानते हैं कि कोरोना के कारण जो है वो सभी राज्यों को आर्थिक गतिविधियों के अंदर भारी नुकसान हुआ है। सभी राज्यों के अंदर जो है वो आर्थिक गतिविधियां लगभग रुक गई थी। तो इसी के चलते जो है वो अनेक प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और राज्य सरकारों के द्वारा अनेक पहल जो है वो की जा रही है, जिसी के चरण के अंदर जो है वो मणिपुर के द्वारा उठाया गया कदम है प्लांट हेल्थ क्लिनिक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एन बीरेन सिंह, मणिपुर के राज्यपाल हो जाएंगे नजमा हेपतुल्ला। इसके अलावा अगर मणिपुर के पॉइंट से कुछ और पॉइंट्स देखें तो केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक मणिपुर राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है और जो कि एक लोकतक झील का जो है वो अभिन्न हिस्सा है और विश्व में जो है इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का जो है वो एक अभिन्न हिस्सा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और यह जो है वो पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा जी को जो है वो हाल ही के अंदर इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो रोहित शर्मा जो है वो ला लीगा फुटबॉल क्लब के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के अंदर। विराट कोहली जो आए हैं वो पूमा के अंदर वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल डुओ के, हिमालय फेस वॉश के ये ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अजय देवगन जी जो कि हाल ही के अंदर आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मानुषी छिल्लर जिनको हमने कल या परसों के सेशन के अंदर ही डिस्कस किया था कि इंडिया एडिडास या एडिडास इंडिया के जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ और देखें क्वेश्चन के ऊपर, तो कंपनी ने जो है वो रोहित शर्मा के साथ पहले अभियान जो है हैशटैग सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात जो है शीर्षक का एक 30 सेकंड का संदेश जारी किया है, जो कि कोविड-19 का प्रकोप से निपटने के लिए, लॉकडाउन का पालन करने के लिए, सुरक्षा निर्देशों और नियमों पर लोगों को सलाह देने वाला एक सार्वजनिक संदेश है। तो इस संदेश के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैशटैग सीधी बात पहल जो है वो किस से जुड़ी हुई है। तो आप इसका जवाब जो है वो सरलता से दे सकते हैं कि यह जो है वो इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी हुई है, जिसके पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं कौन? रोहित शर्मा। अब हम डिस्कस करते हैं IIFL के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे S श्रीधर जी, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड की जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण को घोषित किया गया है। अब हम बात करें चमोली जिले में जो है वो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पर उपस्थित है? चमोली जिले के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और यहाँ की राज्यपाल कौन हो जाएंगी? बेबी रानी मौर्य जी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने राज्यगान का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य ने जो है वो हाल ही के अंदर वंदे उत्कल जननी को जो है वो राज्यगान का दर्जा दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और पॉइंट। तो ओडिशा के मंत्रिमंडल ने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो वंदे उत्कल जननी को ओडिशा के राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। और इस एंथम को जो है वो 1912 के अंदर कांता कवि लक्ष्मी कांता के द्वारा लिखा गया था। और यह गीत जो है वो ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। अर्थात इस गीत के अंदर जो है वो ओडिशा की महिमा, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक जी, और राज्यपाल हो जाएंगे गणेशी लाल। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, अर्थात कुछ ऐसी न्यूज़ेस जो कि हाल ही के अंदर चर्चा में रही है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको हमने हाल ही के सेशंस के अंदर डिस्कस किया है। तो ऐसा ही पहला पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है वो न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। तो अभी हाल ही के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। यहाँ के जो सभी पेशेंट्स थे वो रिकवर हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है कोरोना मुक्त की देश की श्रेणी के अंदर शामिल हो गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जेकिंडा अर्डन, और यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान की सरकार के द्वारा जो है वो राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। क्या शुरुआत की गई है? राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय, जिसके तहत जो है वो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके मजदूरों के बीच जो है वो फासले को कम करना है। तो अभी हाल ही के अंदर जो है वो सभी राज्य सरकारों के द्वारा जो है वो प्रवासी मजदूरों को उनकी उपलब्धता, उनकी क्षमता के अनुसार जो है वो रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है, ताकि जो है वो बेरोजगारी न फैले और भुखमरी जैसे हालात न पैदा हों। तो इसके चलते वो विभिन्न राज्य सरकारें जो है वो कुछ न कुछ कदम उठा रही है, और इसी चरण के अंदर जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है वो कौन सा है? राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय योजना। तो इन दोनों के तहत जो है वो श्रमिकों को जो है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की उपलब्धता करवाई जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंदर इंजीनियर के द्वारा जो है वो कोविड-19 के मरीजों के देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए जो है वो कोरोबोट नामक एक रोबोट विकसित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बायो
कौन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार जी को जो है वो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है और जो कि 41 देशों के 46 पुरस्कार विजेताओं और खिताब के अन्य प्रतिभागियों में से चुना गया है। अर्थात 41 देशों के 46 नागरिकों के अंदर जो है 41 देशों के अंदर जो है वो 46 पुरस्कार वितरित किए गए थे, जिनके अंतर्गत जो है वो इनको भी सिलेक्ट किया गया है। और इस प्रकार से जो है वो पहली भारत की महिला बनी है जो कि यह पुरस्कार विजेता होंगी। और अगर टोटल की बात करें तो तीसरी भारतीय नागरिक बनी है। अर्थात इससे पहले 2 भारतीय नागरिक और जीत चुके हैं यह पुरस्कार, लेकिन पहली भारतीय महिला हैं जो कि यह इस पुरस्कार को जीती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं शुल्क बोर्ड ने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है। तुरंत कस्टम कार्यक्रम जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने का एक बड़ा कार्यक्रम है। तो हाल ही के अंदर जो है वो यह लॉन्च किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान के अंदर जो भी कार्य लॉन्च हो रहे हैं या जो भी योजनाएं या जो भी स्कीम्स आ रही हैं, उनका सीधा उद्देश्य जो है वो आर्थिक गतिविधि को जो है वो बढ़ावा देना। अर्थात जो कोरोना के कारण GDP में कमी आई है, जो आर्थिक गतिविधियां ठप हुई है, उनको जो है वो बढ़ावा देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष वर्तमान में हो जाएंगे M अजीत कुमार जी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। तो कोविड बीप ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। और अगर हम देखें कि इसको विकसित किसने किया है तो हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT संस्थान के अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग और राज्य बीमा निगम, तो इनके द्वारा जो है वो भी इसको डेवलप किया गया है। अब हम देखते हैं मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अर्थात मई महीने के अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ेस जो कि चर्चा के अंदर रही और हमारी एग्ज़ाम में जो है वो आने के लायक हैं। तो पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की समिति ने जो है वो गेंद पर शाइन लाने के लिए जो है वो थूक या लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तो अभी हम जानते हैं कि कोविड-19 के बाद जो है वो खेल के नियमों में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं, जिसकी श्रेणी में एक नियम यह भी है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो गेंद को चमकाने के लिए जो है वो थूक या लार का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया जो वो है पहला देश बना है जिसने इसके ऊपर जो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अर्थात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो गेंद को शाइन कराने के लिए जो है वो थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहाँ का क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसके विकल्प पर भी जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया है। अर्थात अगर जो है वो लार का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो कौन से पदार्थ का प्रयोग करके जो है वो गेंद को शाइन किया जा सकता है। तो इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले काम स्टार्ट किया। अब विश्व के सभी संस्थान या सभी क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर कार्य कर रहे हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी इसके बारे में। तो अगर हम बात करें जो समिति ने जो सिफारिश की है, इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले के द्वारा जो है वो की गई। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ और पॉइंट। तो ICC के अध्यक्ष हो जाएंगे शशांक मनोहर जी और CEO हो जाएंगे मनु साहनी और मुख्यालय जो हो जाएगा दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो चीनी साहित्यकार फांग फांग के द्वारा जो है वो वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, यह बुक लिखी गई है किसके द्वारा? फांग फांग के द्वारा। और इसके अंदर जो है वो लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया जो पोस्ट की गई थी उनको संकलन किया गया है। अर्थात जो
ऑनलाइन पोस्ट की गई थी उनको जो है वो सम्मिलित करके जो है वो एक बुक का रूप दिया गया है। तो उसका नाम क्या है? वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में जो है वो असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। और अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो निवेश मंत्री जो है वो खालिद अल फलेह की उपस्थिति के अंदर सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद अल कास्बी के द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा जो है वो G20 चर्चा में इसलिए भी था कि इसने हाल ही के अंदर जो है वो विश्व भर में कोरोना से लड़ने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी दिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले अगर हम बात करें कि इस सम्मेलन के अंदर भारत की अध्यक्षता किसने की, तो वो हो जाएंगे पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अगर हम बात करें उसकी थीम क्या थी, तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो इस सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर हम बात करें इसकी मेजबानी, तो वो की गई थी नाम के वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान गणराज्य के अध्यक्ष H.E. इल्होम अलीयेव के द्वारा। तो ये जो था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई और भारत ने जो है वो किसके द्वारा इसके अंदर प्रतिनिधित्व किया गया, इसके बारे में जानकारी थी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद जो है वो भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी को जो है वो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उनका जो रक्त का नमूना है वो वर्ष 2018 के अंदर ही ले लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट हाल ही के अंदर आई, जिसके बाद इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें वाडा का मुख्यालय, तो वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हो जाएगा और वाडा के अध्यक्ष हो जाएंगे विटोल्ड बाका के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन रहेगी आज की रेड क्रॉस, जिसकी स्थापना 1863 के अंदर हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। संस्थापक हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। और हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस के ऊपर ही जो है वो विश्व भर में 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है। और इस संस्था को जो है वो 3 बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, शांति का नोबेल प्राइज़ 1917 के अंदर, 1944 के अंदर, 1963 के अंदर। तो 3 बार जो है वो रेड क्रॉस को शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन हुई जुलाई 1944 के अंदर और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA के अंदर। प्रेसिडेंट हो जाएंगे डेविड मालपास जी। MD और CFO हो जाएंगे अंशुला कांत जी। और मेंबरशिप अर्थात मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी 189। अगर लास्ट कंट्री की बात करें तो हो जाएगी रिपब्लिक ऑफ नरुआ, जो कि इसके साथ जुड़ा अप्रैल 2014 के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। जो कल क्वेश्चन ऑफ द डे था कि स्पंदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है स्पंदन अभियान, जिसका उद्देश्य क्या है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण जो है लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और पुलिस के कुछ कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी जो है वो डिप्रेशन के चलते सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उसको रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया है स्पंदन अभियान, जिसका उद्देश्य मोटिवेट करना, सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मियों, वहाँ के लोगों को क्या करना, मोटिवेट करना। तो अब हम डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन बन गए हैं। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि जोमेटो के सह संस्थापक कौन बन गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।